कदम क्या बढ़ाए रह बड़े शौक में कि उम्र गुजर गई मंजिल की तलाश में। हम लोग इतना दिन ने 35 साल छात्र जीवन से लेकर अभी तक 30-35। नमस्कार, मैं हरिशंकर कुमार और आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज को। आप मेरे कैमरे में जिस चेहरे को देख रहे हैं ये कोई परिचय का मोहताज नहीं, मधेपुरा जिला के शंकरपुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख हैं। और मैं बता दूं, इसकी राजनीतिक जीवन का शुरुआत 1989 से शुरुआत होता है। बिहार और झारखंड जिस समय अलग नहीं हुआ था उसी समय से पटना में ये पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे और युवा नेता थे। और 2000 ईस्वी में सन 2000 ईस्वी में सर विधानसभा सिंहेश्वर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार थे जो तीसरे नंबर पर आए थे। इतना ही नहीं, और शंकरपुर प्रखंड के मम्मी भी इसकी पूर्व में प्रमुख भी रह चुके हैं जो क्षेत्र सेवा करते आ रहे हैं। और लेकिन सर का क्या मिशन है, सर का क्या लक्ष्य है, और मैं बता दूं वर्तमान में 2 साल से जदयू में आपको मधेपुरा जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इसलिए मतलब शुक्रिया भी कि आपने यहाँ तक पहुँचा और हम मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का एक माध्यम बना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जानकारी जैसे मिला हमें, पूर्व में आप पहले राजद से जनता दल से जुड़े हुए थे। लेकिन बिहार में देखा जाए अक्सर लोग राजनीति को जात पात का राजनीति देता है। बिहार में अक्सर जात पात के राजनीतिक देखा जाता है, इसमें आपका क्या मतलब भूमिका है? आप एक जनता दल में थे, फिर अभी जदयू में आ चुके, इसका कारण क्या है सर? नहीं, इसका कोई बहुत बड़ा मिशन कारण नहीं है। हम पहले भी जनता दल से, फिर राष्ट्रीय जनता दल जब बना 1997 में, उस समय से जुड़े हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने यहाँ पर जनता दल यू को पकड़ा और उनके साथ अपनी मतलब जो हमारा समय है उनके साथ देना शुरू किया, उनके लिए काम करना शुरू किया। तो हमको लगा कि भाई नीतीश कुमार ऐसे चेहरे हैं जिनकी ज़रूरत इस राज्य से, इस देश को भी है, और इसलिए इसके लिए कुछ करना चाहिए और इनके लिए प्रयास करना चाहिए, इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी बातों को लेकर हमने नीतीश कुमार से जुड़ा। 1989 से पटना में सर जिस तरह से आप छात्र संघ के नेता थे, उसमें किस सोच को लेकर आप छात्र संघों को सपोर्ट करते थे? तो बहुत दिनों से मंडल कमीशन का चला आ रहा था। जी। और हम मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं। जी। तो यहाँ के बीपी मंडल यहाँ के रहने वाले थे। जी। तो जब हम लोग पढ़ते थे वहाँ पर तो हम लोग बड़ी बीपी मंडल का चर्चा होता था, छात्रों के सभागम हुआ करता था उसमें, काफी यूनिवर्सिटी में, कहीं पर लॉज में, कहीं कहीं मीटिंग होते रहता था छात्रों के बीच। तो बीपी मंडल पे काफी चर्चा होती थी और हमारे जिले के रहने वाले थे, तो हमने और उसमें ज़्यादा रुचि लेना शुरू किया। और उसमें हम लोगों ने, कुछ लड़के हमसे सीनियर भी थे, वो लोग मिल के हम लोग छात्र आरक्षण संघर्ष समिति एक बनाया और उसके बैनर तले हम लोगों ने छात्रों के साथ मूवमेंट किया, छात्रों को जोड़ा और बड़ी आंदोलन हम लोगों ने सड़कों पे चलाया। लोग मूवमेंट किए हजारों की संख्या में, मैंने 1-2 नहीं, हजारों, 10-20 हजार छात्र आते थे। रोड पे एकदम चहलकदमी होती थी। वहाँ से पैदल हम लोग एयरपोर्ट तक जाते थे, डाक बंगला चौराहा तक जाते थे, धरना प्रदर्शन होता था अपने मांग को लेकर के कि भाई आरक्षण लागू किया जाए। और उसी बीच में बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा का भी पूरे देश में हवा चल रहा था, जिसमें बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो वो इतनी थी और स्वाभाविक था कि उसमें, और मधेपुरा जिला होने के कारण यहाँ के थोड़े लोग जो है राजनीति के मामले में बड़ी कन्फर्स होते हैं और जगहों की अपेक्षा। ये आप खुद देखिएगा और अभी तक भी ये प्रभाव है। यहाँ के लोग जहाँ पढ़ने जाएंगे यदि देखेंगे तो भाई उसमें कभी चुप नहीं बैठता है। तो एक ये भी था। 2000 ईस्वी में आप निर्दलीय चुनाव लड़े विधानसभा क्षेत्र से, मतलब किस सोच और किस उम्मीद के साथ आप निर्दलीय चुनाव लड़े सर? छात्र राजनीति में जब इतना दिन 10 साल बीत गया था तो हमें लगा कि भाई अपने जहाँ गांव है मेरा, जहाँ घर है, वहाँ जाएं और हम भी लड़ें, हम भी विधानसभा के सदस्य बने और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करें, उसके लिए आवाज उठावें। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर आके चुनाव लड़ा। लेकिन बदकिस्मती कहिए और इसी में हमको अब लंबे समय तक हो गया। अब छात्र देखिए, क्षेत्र भी रिजर्व हो गया है। एक बड़ा ही मैंने एक 2 पंक्ति का शायरी है, ये कदम क्या बढ़ाए रह बड़े शौक में कि उम्र गुजर गई मंजिल की तलाश में। हम लोग इतना दिन ने 35 साल छात्र जीवन से लेकर अभी तक 30-35 बरस हो गया है। जी जी। हम लोग, हमारे लिए तो ये पंक्तियां जो है बड़ा प्रासंगिक है कि हमने कदम किया रहबरे में, होता रहबरी करने के लिए, लोगों सेवा करने के लिए। शौक में हम लोगों ने रहबरी शुरू किया, उम्र गुजर गया मंजिल की तलाश में। जो मंजिल अभी नहीं मिला, उम्र गुजरता चला गया। तो अब सर जैसे कि मैं बता दूं, आप 5 वर्ष पूर्व प्रमुख रहे शंकरपुर प्रखंड के, आपकी मम्मी भी रहे। तो आपके द्वारा क्षेत्र में क्या कार्य किया हो गया? हमारे द्वारा जो है, जो भी रोड सड़क जो है उसमें अर्ध पक्कीकरण, जिसको फोलिंग कहते हैं, ईट फोलिंग,
ब्रिक फोलिंग। तो हमने बहुत सारा यहाँ अर्ध पक्कीकरण करवाया, बहुत सारा। जो रोड को अंतर पंचायत में जोड़ा जाता था, पंचायत समिति का काम ये होता है कि अंतर पंचायत में जो योजनाएं हो उस पर हमने फोकस किया, जो कि लोग नहीं कर पाते हैं। समिति जीते तो वो क्या करते, अपने ही पंचायत में वार्ड में करते, जबकि पंचायत समिति का वर्क ऐसा है, उसको बहुत सारा अधिकार दिया गया है, लेकिन अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। अंतर पंचायत जो सड़क होता है उसको पंचायत समिति के द्वारा बनाया जाता है, रेवेन्यू का काम होता है, प्लांटेशन का काम होता है, बहुत तरह का काम है जो पंचायत समिति को अधिकार दिया गया है, क्योंकि वो पंचायत से प्रखंड के कम से कम जो सदन है, प्रखंड का सदन माने पंचायत से ऊपर, उसका वो मेंबर होता है, और उसी मेंबर का जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख कहलाता है। सर 25 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या आपका सोच और आपका लक्ष्य क्या है सर? 25 में देखिए, ये क्षेत्र रिजर्व है, हम तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जिसे पार्टी रिजर्व क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी को देगा उसको हम लोग मदद करेंगे। और नीतीश कुमार के विचारों को, नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कामों को हम लोग लोगों के बीच बताते रहते हैं, लोगों को जानकारी देते रहते हैं कि भाई नीतीश कुमार ये कर रहे हैं, नीतीश कुमार ये कर रहे हैं, तो सब की जानकारी भी हम लोगों तक पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के साथ गए हैं महा इंडिया गठबंधन में, और सरकार और प्रधानमंत्री जैसे ही कल 9 तारीख है शपथ ग्रहण होंगे, तो विशेष राज्य का जो दर्जा मांग किए हैं मुख्यमंत्री जी, क्या लगता है सर यह मुहिम पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? निश्चित होगा। नीतीश कुमार किसी भी बात का को असंभव नहीं कहा जा सकता नीतीश कुमार के लिए, और ये बात उन्होंने इस बार साबित किया। लोगों ने बड़ी तेजी से रूमर फैलाया था नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार का ये हो गया, एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, लेकिन ये सब बातें नहीं थी। नीतीश कुमार हमेशा मजबूत थे और मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे, और नीतीश कुमार के बगैर इस राज्य की और देश की राजनीति अधूरी है, और नीतीश कुमार ही ऐसा चेहरा है जिनके बगैर भारत की राजनीति को आप मतलब ये नहीं कर सकते हैं। हो सकता है सर विधानसभा में नीतीश कुमार चाचा फिर पलटी मार देता? वो तो समय आएगा, बड़े लोग हैं, अब क्या करेंगे, वो उनका निर्णय है, वो जो निर्णय करेंगे वो निर्णय हम लोगों के लिए मान्य रहेगा। तो अपना टॉप न्यूज के माध्यम से तमाम जनता जो मधेपुरा के हो, सिंहेश्वर के हो, बिहार की तमाम जनता जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या संदेश रहेगा सर आपका? हमारा यही संदेश रहेगा कि भाई आप नीतीश कुमार के विचारों से जुड़िए, नीतीश कुमार को जानिए, और हम तो यही प्रयास करेंगे, लोगों के बीच भी यही बात लेकर के जाते हैं कि नीतीश कुमार के आप साथ आइए, नीतीश कुमार से जुड़िए। जो भी दर्शक अपना टॉप न्यूज के माध्यम से देख चुके थे, ये सर जो भी वर्तमान में इंजीनियर भी है, कई जगह कहा जाए कि कोसी कमिश्नरी के कई प्रखंड में ये पोस्टेड भी थे, काम कर भी चुके थे। आपका सर एक मुहिम है मतलब वृक्षारोपण का, उसमें वृक्षारोपण हम लोग कराते हैं अपने स्तर से, उसमें कोई सरकारी मदद हम लोग को नहीं मिला आज तक। एक एनजीओ है मेरा, कोसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, जी, तो उसमें हम लोग वृक्षारोपण का काम करते हैं, और उसमें कभी हमने सरकार से कोई सहयोग नहीं लिया है, कोई योजना तक नहीं किया है, और जो होता है बन पाता हम लोग करते रहते हैं अपने स्तर से। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।